Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज ये क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पता लगाने के लिए आप पार्ट 1 देखें और अशुद्ध पदार्थों को अलग कैसे करेंगे उसके लिए ये पार्ट बना रखा है मैंने। जनरली इसमें से एक क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है वो 3 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊर्ध्वपातन हो सकता है आपका, ठीक है, या प्रभाजी आसवन विधि। और एक आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आएगा आपका ये कि वायु से गैसों को अलग कैसे करते हैं। ठीक है, या एक और क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से जो कि है कि क्रिस्टलीकरण जो है वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चनों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो ध्यान से देखें और सभी टॉपिकों के फुल आंसर दिए हुए मैंने और पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत तो आप कमेंट में बताएं, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इसमें पढ़ेंगे क्या हम। वैसे तो ये सारे मेथड हैं लेकिन मैं इसमें से जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मेथड को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप कहोगे लास्ट के 3 क्यों नहीं डिस्कस कर रहे सर आप, तो इसका रीज़न ये है कि जो छानन विधि है वो आपको पता है कि छानने की विधि द्वारा जो हम करते थे 8वीं में पढ़ा होगा आपने, चुंबकीय पृथक्करण जिसमें अगर कोई भी मैग्नेटिक चीज़ है यानी लोहे को खींचने वाली चीज़ है तो मतलब मैग्नेट अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, तो आप मैग्नेट को ले जाओगे तो वो लोहा अपने आप ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है उससे। ठीक है, या फटकन विधि जो कि मम्मी करती है, गेहूँ फटकती है, चावल फटकती है। तो ये सारे बेसिक्स हैं, तो ये आप, मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा। और अगर नहीं इसमें भी कोई डाउट है तो आप बताओ, मैं इसके लिए अलग से 2 या 3 मिनट की वीडियो बना दूंगा। बट इस जो पार्ट है उसमें हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड था वाष्पीकरण। तो भाई वाष्पीकरण का उद्देश्य क्या है, इस मेथड को लगाए कहाँ। तो भाई देखो ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर क्या हो कि 2 पदार्थों का मिश्रण हो और दोनों में से एक ऐसा हो जो वाष्पीकृत हो सकता हो, यानी जो भाप में परिवर्तित हो सकता हो। ठीक है, और जिसका क्वथनांक ऑब्वियसली बात है दूसरे से क्या हो, कम हो। ठीक, जैसे कि स्याही हो गया, ठीक है, या रंग डाई, तो उसमें पानी मिक्स है। तो आप देखो क्या करोगे जब आप उसको गर्म करते हो। ठीक है, तो गर्म करने से क्या होता है, जो उसमें मौजूद पानी हो वाष्पित हो जाता है, तो जो रंग है वो क्या होता है, वो वहीं पर बचा हुआ रह जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है इसका, मेन मेथड का प्रयोग कहाँ करें हम। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो करना है वहां पर जहां पर क्या हो कि दोनों पदार्थ में से एक वाष्पीकृत हो सकता हो। अब सवाल उठता है कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, क्या ये आएगा वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। तो नहीं भाई, ये नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएगा कि रंग या डाई में से, ठीक है, रंग तथा डाई के मिश्रण को हम किस प्रकार अलग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। और अगर 3 मार्क्स में आया तो आपको नीचे जो डायग्राम दिख रहा है वो भी बनाना पड़ेगा। समझ में आया। अब बात करते हैं अपकेंद्रीकरण क्या होता है। अपकेंद्रीकरण क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसे मिश्रण होते हैं जहां पर क्या होता है कि कुछ हल्के और भारी पदार्थ आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा जाता है कि उसे जोर जोर से हिलाया जाता है। हिलाने से क्या होता है कि जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है जबकि हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो कि जो हल्के कण है वो ऊपर आ जाएंगे, जो कम हल्के हैं वो बीच में रह जाएंगे, जो भारी वो नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका प्रयोग होता तो है तो कहाँ पर होता है ये बताओ। तो भाई शराब या रक्त को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने के लिए, क्रीम से मक्खन बनाने के लिए करा जाता है। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर होता है, तो ड्रायर क्या करता है, वो जोर जोर से उसको घुमाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है, ठीक है, वो पानी बिल्कुल सूख जाता है और नीचे निकल जाता है। उसके अलावा अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो आपने देखा होगा कि जब वो कपड़े को जोर जोर से घुमाता है तो नीचे जो वाटर के नीचे तली में देखा होगा मिट्टी और धूल के कण बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो वो इसलिए क्या है, तरल नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो समझ में आया। तो इसका भी वही चीज क्वेश्चन कैसे पूछे, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है इससे रिलेटेड, यानी जहां जहां पे अनुप्रयोग है। या क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकता है इसका कि अपकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो
इस तरीके से याद करना है आपको। अगर हम बात करें पृथक्करण कीप का, तो पृथक्करण कीप क्या होता है, बेसिकली ये ऐसी विधि होती है जिसमें दो लिक्विडों को हम अलग करते हैं, ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या घुल नहीं सकती हो, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, पानी हो गया। अगर दोनों को आप घर में भी मिक्स करके देखना, थोड़ी मात्रा में, पूरी मत कर देना वरना मम्मी तुम्हें मिक्सर में डाल देगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि पानी जो है वो नीचे रह जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों में हम क्या करते हैं कि एक फनल लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर कैप लगा देंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे। फिर कैप को क्या करेंगे, हम कैप को खोल देंगे, तो जिससे क्या होगा, जो तरल पानी है वो पहले नीचे आ जाएगा। और ये प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये क्या हो, पूर्ण रूप से सेपरेट ना हो जाए। समझ में आया। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। क्या होता है इसमें, बेसिकली दो मिक्सर में से एक ऐसा होना चाहिए जो क्या हो कि ऊर्ध्वपातित हो सकता हो, यानी कि सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित होता हो और गैस से सीधे ठोस में, ठीक है, जबकि दूसरा क्या हो, ऐसे ही रहता हो। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और नमक है, दोनों के मिश्रण को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो भाप बनेगा और ठंडा होकर इधर की ओर चिपक जाएगा ऊपर आके, जबकि नमक जो है वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो और किस किस चीज़ों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कपूर कह सकते हो, नेपथलीन की गोली कह सकते हो, ठीक है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो सकती हैं। रट लेना ये चारों नाम, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल में भी काम आएंगे और यहाँ पर भी काम आएंगे, और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। अगर हम बात करें क्रेमेटोग्राफी, तो क्रेमेटो का मतलब पता है क्या होता है, क्रेमेटो मतलब होता है रंग, ठीक है, ग्राफी मतलब होता है अलग करना। तो बेसिकली क्या है कि इसका जो नाम है, इसका नाम ही है कि रंगों के मिश्रण को किस प्रकार अलग करें, ठीक है। तो बेसिकली करते कैसे, तो इसमें क्या है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, जब उसको पानी में लगाते हैं तो क्या होता है कि जो रंग है, सभी रंगों की गति क्या होती है, पानी में अलग अलग होती है। तो जिसकी गति आगे होती है तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कुछ गति नीचे रह जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर है, या अब समझो कि जैसे कोई ग्राउंड है, जैसे फर्श है, ठीक है, फर्श में क्या है, यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा है, यहाँ पे कैंची पड़ी हुई है और यहाँ पर क्या है, खिलौना रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से एक बाल्टी पानी मार दो तो क्या तीनों के तीनों एक ही गति से आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियस से आते हैं नहीं, तीनों तीनों क्या होंगे, अलग अलग गति से। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रंग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो भाई रंगों को अलग करने के लिए होता है। उसके अलावा क्या है कि पत्तों से जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको निकालने के लिए किया जाता है। उसके अलावा खून से ड्रग को अलग करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, डोप टेस्ट में कोई खिलाड़ी पकड़ा गया ड्रग लेता हुआ, ये वगैरह वगैरह, तो वो इसी प्रकार से चेकिंग होती है। अगर हम आगे बात करें आसवन विधि की, ठीक है, तो आसवन विधि जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें दो मेथड है वैसे तो, एक प्रवाजी आसवन, एक नॉर्मल। तो अभी आसवन की बात करते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसे दो लिक्विड जो क्या है कि आपस में घुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उनको हम डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो मिक्स हो चुके हैं। तो उसको करें कैसे, यानी जैसे कि एग्जांपल ले लो पानी और एसीटोन, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी क्वथनांक है, वो क्या है, पानी से कम है। तो जब हम गर्म करेंगे तो भाप पहले कौन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है एसीटोन बनेगा, क्योंकि वो जल्दी उबल जाएगा, उसका तापमान कम होता है, तो फिर द्रव भी बन जाएगा जल्दी, ठीक है। तो उसको भाप बनाएंगे तो वो भाप की तरह ऊपर जाएगा और इस नली से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पर जब हम उसे ठंडा करेंगे तो ठंडा को लिक्विड बन जाएगा, तो इसमें हमें एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि ये जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तब जब कि दो मिश्रणों के बीच में जो है ना 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर हो बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन मान लो कि अगर दोनों में 25 केल्विन से कम का अंतर है तो क्या करा जाए, तो बेसिकली उसके लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप उसको प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करें, ठीक है। इस विधि में क्या होता है बेसिकली कि ज़्यादातर ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही के अंदर कई सारी चीज़ें निकलती है। जैसे हवा, हवा आपको पता है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारे गैस निकालने हैं, तो उसके लिए कर सकते हैं। या पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम जो है ना उससे मोम तेल निकल सकता है, स्नेहक निकल सकता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोल गैस, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो उस तरह की चीज़ों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का यूज़ करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग
करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवा को हम कैसे अलग करें। ठीक है, तो हवा को भी हम सिंपली प्रवाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी वायु का जो है क्या होता है, क्वथनांक अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, तो जैसे मान लो कोई जनरली हवा यहाँ से गई, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बनाया जाएगा, प्रेशर बनने से हवा गर्म होगी और गर्म होकर वो इस फनल में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, बहुत ही ठंडा पानी छोड़ा जाता है इसमें से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा बिल्कुल ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से क्या होगा कि हवा जब इस नली से यहाँ जाएगी तो सबसे जल्दी जो है वो क्या होगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी शुष्क बर्फ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और बाकी गैस जो वो लिक्विड फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर अप करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आर्गन जो इधर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऊपर की ओर से अलग। तो इस तरीके से हम जो है बाकी गैसेस को अलग कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स में आए तो ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे याद करें, तो शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो, वायु है उसको दाब बढ़ाएंगे, गर्म होगा, फिर लिक्विड एयर बन जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे हम, धीरे धीरे गर्म करेंगे तो अलग अलग ऊंचाई पर पृथक्करण हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना है, तो -183, आर्गन जो -186, नाइट्रोजन का 196। ठीक है, और हवा में कितने % मौजूद है, ये 20.9 यानी 21 कह सकते हो, 0.9 ये हो गया, और 78.1 ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो है क्वथनांक याद कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि किसी मिश्रण के अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब मान लो कि जैसे अशुद्ध कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब उसको क्या है कि पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलेंगे, घोलने के बाद क्या होगा, वो उसमें मिक्स हो जाए, फिर उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होगा कि वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें जो अशुद्धि है वो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, उसी में रह जाएगा, जबकि जो कॉपर सल्फेट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किसके द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेंगे, तो इस विधि को क्या कहेंगे, हम क्रिस्टलीकरण कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई देखो वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में अंतर क्या है, तो आप कह सकते हो कि भाई देखो क्रिस्टलीकरण जो है वाष्पीकरण से बेहतर है, या यही क्वेश्चन आ सकता है क्यों बेहतर है। तो सीधा आंसर लिखोगे आप, क्योंकि देखो भाई जब हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो गर्म करने पर क्या है कि कुछ चीज़ें झुलस जाती है, तो वाष्पीकरण में गर्म तापमान मिलता है जिसके कारण वो झुलस सकती है, जबकि क्या है क्रिस्टलीकरण में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अलावा क्या है कि छानने के पश्चात भी कुछ चीज़ें क्या रह जाती है, उसमें वैसे ही मिक्स रह जाती हैं, जबकि जो है क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी वाष्पीकरण से प्योर मटेरियल आपको नहीं मिल सकता, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में आपको प्योर मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, तो समुद्र के पानी से नमक को साफ करने में कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, उसको अलग करने के लिए, फिटकरी को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अगर हम बात करें कि हमारे घर में जो पानी आता है वो किस तरीके से आता है, तो भाई देखो ये हो गया, भाई आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, उसका सेडिमेशन टैंक में जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा, लोडिंग टैंक में जाएगा, फिर वहाँ से शुद्धियों को छाना जाएगा, और फाइनली क्लोरीन टैंक में जाने के बाद पानी आपके घर में आ जाएगा। या सिंपल लैंग्वेज में देखो तो भाई देखो सबसे पहले क्या है कि वाटर रिसोर्स से पानी टैंक में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसको पानी को छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि जो भी भारी चीज़ें हैं या जो भी गंदगी वो नीचे बैठ जाए, बाकी पानी को इस टैंक में ले जाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा जाएगा यहाँ से कि पानी को, जो भी पानी में अशुद्धि है उसको छाना जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग लेयर होती है, पहले होता है बारीक बालू, फिर कंकड़, फिर मोटे कंकड़, जिससे क्या होगी पानी फिल्टर हो, और फिर इससे पानी फिल्टर होने के बाद इस टैंक में जाता है, और जब यहाँ पहुँचता है तो उसके बाद हम इसमें क्लोरीन गैस मिक्स करते हैं, जिससे क्या हो कि इसमें जो भी बैक्टीरिया वो मर जाए, और फाइनली पानी ये हमारे घर तक पहुँच जाता है। समझ में आया? अब आता है भाई कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो भाई देखो मिश्रण और यौगिक थोड़ा बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, देखो मिश्रण जो है ना, ठीक है, वो क्या है कि देखो मिश्रण जो है ना वो क्या है कि तत्व या यौगिक जो है ना मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता यहाँ पे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कोई नया पदार्थ बन सकता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के H2O बन गया वाटर, जो कि दोनों से बिल्कुल अलग है।
ठीक है, ये परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि हम इसको परिवर्तन वापस कर सकते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, ये जो है जो भी घटक है उसके गुणधर्मों को दर्शाता है। यानी अगर मान लो पानी और नमक को मिक्स टेस्ट आएगा ना, ये जो है बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे H2O। अब हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, जबकि पानी की क्या होती है, अलग प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें भौतिक विधियों द्वारा, तो इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसको रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगर हम बात करें भौतिक और रासायनिक, बार बार ये वर्ड आ रहे थे, ये होता क्या है? तो भाई देखो, भौतिक परिवर्तन वो होता है जो उत्क्रमणीय हो, यानी जिसको हम वापस कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो पानी पिघला और बर्फ बना, तो वापस जमा दो बर्फ बन जाएगा। ये अंतुक्रमणीय होता है, यानी कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना, तो क्या वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो सकता है नॉर्मली? तो वो नहीं हो सकता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत कम ऊष्मा या प्रकाश निकलती है, जबकि इसमें क्या होता है, बहुत अधिक निकल सकती है। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलाओगे तो अधिक ऊर्जा निकलेगी, जबकि बर्फ पिघलेगी तो बहुत कम ताप निकलता है उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.